हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम मौसी के यहाँ गए थे तो वहाँ से आए तो घर पे लाइट वाइट नहीं थी, बिल्कुल सब बंद पड़ा था। इन्वर्टर भी बीत गया था क्योंकि पूरे दिन से लाइट नहीं थी। ये लोग पूरे दिन बिना पानी बिना लाइट के रहे थे, तो हम लोग भी आके बहुत ज़्यादा थक गए थे। ऊपर से मेरे इसमें जहाँ ऑपरेशन हुआ है यहाँ पे बहुत दर्द है, तो मैं परेशान हो रही थी, तो मैं आके सो गई थी। व्लॉग का एंड भी नहीं कर पाई थी दूसरे वाले का। सो अभी सुबह उठ के, आज संडे है तो सब अपने अपने काम से लगे हुए हैं और मैं हिमांश को नहला दिया है। मैं भी बस नहाने के लिए भी जा रही हूँ और आपको अपनी मम्मी के साथ आपको ब्लॉग पूरा देख के जाना है, शेयर करना है। यहाँ पे मम्मी बना रही हैं खाना और उधर भी काम चल रहा है। दीदी लगी हुई है, हिमांश अपना काम कर रहा है और इधर भी साफ़ सफाई चल रही है। पूरे में पानी हो रहा है क्योंकि धोई है पूरी गैलरी। ये मैंने गमला रखवाया है, यहाँ पे मैं शिवलिंग स्थापित करूँगी क्योंकि 2-3 दिन हो गए मेरे को कहते कि मैं करूँगी लेकिन हो नहीं रहा है क्योंकि मैं वेट उठा नहीं सकती, तो इस वजह से रखा नहीं रहा था, किसी को टाइम नहीं मिल रहा था और इस वजह से मैंने भैया से पहले रखवा लिया। और यहाँ पे हमारी सीढ़ी खुल गई है, ये सब चल रही है साफ़ सफाई। तो बस मैं जा रही हूँ नहाने। अब नहाने के बाद पूजा करके, मतलब नहा के स्थापित करके फिर पूजा करूँगी, शिवलिंग स्थापित करूँगी। मैं करनी तो 2 दिन पहले चाहिए थी लेकिन हुई नहीं है। और ये अपनी क्या पता नहीं लेके घूम रहा है, नहा दोगे बहुत राजा बच्चा है। क्या हो गया, गिर गया? ठीक है गाइस, मैं नहाने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइस ये कर दी मैंने यहाँ पे शिवलिंग स्थापित और पूजा भी मैंने कर ली है। वो मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि कैमरा पकड़ने के लिए कोई नहीं था और वैसे भी पूजा का ज़्यादा दिखाना नहीं चाहिए क्योंकि पूजा मन से की जाती है ना कि दिखाने के लिए। तो ये बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने शिवलिंग स्थापित कर दी है और पूजा कर लिया। अब मैं खा लेती खाना क्योंकि लग रही है बहुत देर की भूख। हिमांश मेरे पीछे घूम रहा है कि मम्मी कहाँ जा रही है। मुझको पता नहीं पानी कहाँ से आ रहा था, यहाँ भी पानी है। आओ हिमांश, खाना खाएंगे चलो। हिमू माँ को देख रहा है, नजर बाल्टी पे है इसकी पूरी। आगे मत बढ़, धीरे धीरे इधर आ जा। चलो एक साथ हाथ देगा नहीं। तो गाइस खाना खा लो। ये अरबी की सब्जी बनाई है मम्मी ने और हिमांश बैठ गया पहले ही खाना खाने के लिए। मेरे को भी लग रही है भूख, पहले हम खाना खा लें। देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, हिमांश की मस्ती चल रही है। इतनी देर हो गई और इसे नींद नहीं आ रही है। सुबह 6 बजे का उठा हुआ है लड़का। अरे हाँ, बार बार अपने पापा की पिद्दी पे बैठता है और लुढ़क जाता है। ओए क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है? और देखो मैचिंग हो रहे हैं भैया। इन दोनों की टी शर्ट भी सेम और मेरा सूट भी सेम। मतलब हम तीनों ही सेम हो रहे हैं, जबकि हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं था ना। सोच समझ के मैंने भी ध्यान अभी दिया कि तीनों के कपड़े एक जैसे हो रहे हैं इन दोनों की। और जबकि सबसे पहले नहाया था हिमांश को मैंने ये टी शर्ट पहनाई, उसके बाद नहीं मैंने फिर इसी कलर का सूट पहन लिया और अब ये इन्होंने भी इसी तरह की टी शर्ट पहन ली इसी कलर की। तीनों एक जैसे हो रहे हैं, सेम। क्या हो गया बेटा? अब नहीं उठ रहे? उठा ले कहते घोड़ा बनो। उठाओ। कैसे उठाते हैं? उठा ले पकड़ के, जोर से बोल। जोर से बोल। काटी कर दे तू काटी कर दे। सोने का नाम नहीं है, इसे मस्ती चढ़ रही है। 2 घंटे हो गए, कब का नहाया है? 11 बजे नहा लिया था और तब भी आ रही थी इसे नींद, आंखें झूम रही थी इसकी।
लेकिन तब से लेके अब तक कभी खेलने के चक्कर में लग जा रहा है, कभी कह रहा है कि मुझे पढ़ना है। अपनी ये हिमाक्ष की पहली बुक है इसके जीवन की, इसके लिए इसके पापा लेके आए थे। और इसमें इसकी गैया वैया है, गैया छिया, जिन्हें देख के बहुत खुश होता है। तो कभी तो इसे लेके बैठ जाएगा, कहेगा कि सबकी पहचान कर करके बताएगा कि गौआ है, ये चिया है। और कभी अपने पापा के साथ खेलने लग जाएगा, कभी उधर भग जाएगा, कभी इधर। लेकिन सोने का नाम मजाल है जो इसे नींद आ रही हो लड़के को। और 1 घंटे बैठ के मेरे साथ पूजा की थी इसने। नहीं पीना दूध, नहीं पीना, खेलना है इसे दूध नहीं पीना है। लड़के को खेल में इतना ज्यादा व्यस्त हो रहा है। क्या हो रहा है? चढ़ गया। बस अब बहुत है, पी लो। ऐसे डर है कभी दूध पीते पीते से नींद आ जाए, ये सो जाएगा तो फिर खेलना कैसे मिलेगा। ये भाई सब सो चुके हैं और 3:30 बजे सोया है जाके। अब हो जाएगा थोड़ी देर में हमारे वॉक करने का टाइम, तो हम वॉक करने जाएंगे। इसलिए मैं अब लेटी नहीं हूँ, मैं बना लेती हूँ चाय बना के हम तब जाएंगे। ये बन गई है भाई हमारी चाय, और मम्मी पापा जी के लिए, इनके लिए, सबके लिए भिजवा दी मैंने, ये ले गए। और ये बच गई है इसमें थोड़ी सी, और ये मेरे लिए है। मैं और हिमांश तो टहलने जा रहे हैं, ये दोनों अपने काम से जा रहे हैं। वैसे हम भी टहलने नहीं जा रहे, हम भी अपने काम से जा रहे हैं। सामने देखो मौसम खराब, बस हिमांश जा रहा है फ्री फंड में। और बाहर मौसम हो रहा है एकदम जबरदस्त। और काश ऐसे मौसम में पहाड़ों में होता, और काश ऐसे मौसम मैं पहाड़ बहुत मिस कर रहा हूँ। लगभग 6-7 महीने पहाड़ों पे नहीं लेकिन कहीं जा नहीं सकते। गाइस हम घर आ चुके हैं, बहुत देर हो गई, अब तो खाना वाना भी खा लिया। हम इसलिए गए थे कि खेतों पे घूम के आएंगे। 1-2 वीडियो थी इन्होंने देखी थी कि ये वीडियो बना के लेके आनी है हमें। और हम घर से निकले थे धूप निकलती हुई पे, जाते जाते ऐसी तगड़ी बारिश हुई कि मैं और हिमाक्ष तो गाड़ी से ही नहीं निकले। ये दोनों तो भी फिर भी काम करके आ गए अपना, जिस काम से गए थे। हम गाड़ी से भी नहीं निकले, और जैसे ही हम यहाँ आए ऐसे ही बारिश बंद हो गई। तो हमारे जाने का कोई फ़ायदा नहीं रहा। बाकी इस चेहरे को आप देख रहे हैं, बाकी जाने का फायदा सच में ही ना रहा, ये बात सच है। तो गाइस ये मेरे से आज सुबह से बात नहीं कर रहे थे, हमारी हो गई थी लड़ाई बहुत भयंकर वाली, जिसमें इन्होंने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा क्या किया, बहुत ही ज़्यादा मैंने इनके सामने अपने हाथ जोड़े, इनके पैर पूजे। देखा गाइस कैसे ये अपनी बातों से ऐसे करके ऐसे पलट गए। बहुत ही ज़्यादा पलटू आदमी है ये, अपनी बात से मुकर जाते हैं। मुझे खतरा है। किस चीज़ का खतरा है? आपको पता है कि लड़कियों के आजकल क्या खतरनाक चीज़ें चल रही हैं। अच्छा हाँ, तो इसलिए मेरे को डर लगा रहता है, तो इसलिए मैं इनसे फालतू बात ना करता हूँ ज़्यादा। इसीलिए ये मेरे ऊपर चढ़ चढ़ के आते हैं। हाँ मतलब इसीलिए इतना गुस्सा करते हैं। तुम तो हमेशा यार क्या कट। तो गाइस सोने की हो रही है तैयारी, खाना वाना खा लिया है, दवाई लेनी है बस। सोने की तैयारी करने लग जा मैं, और अभी ब्लॉग वीडियो ना बनेगी तो फिर की वीडियो ना बनी है। देखो ये ही नहीं बनवाते हैं, हमारे बीच में वीडियो बनाने के ऊपर हमेशा लड़ाई होती है, क्योंकि इन्हें चाहिए एकदम गरम तवा समझ रहे हो आप, बिल्कुल चीज़ अभी चाहिए तो चाहिए। वो एकदम मतलब ना उसमें ये देखेंगे कि कितना टाइम लगेगा कितना नहीं, और जब खुद के पास टाइम होगा तब नहीं, मतलब तभी कहेंगे, जब मेरे पास टाइम होगा तब नहीं कहेंगे ये। वैसे चाहे पूरे दिन फ़ोन चलाएंगे, जैसे कि अभी भी आप देख पा रहे हैं फ़ोन ही चला रहे हैं पूरे दिन ये इसी हिसाब से फ़ोन चलाते हैं।
ना ही कोई भी इसमें काम करते हैं, और ना ही ये एडिटिंग करते हैं, ना कोई ये वीडियो शूट करते हैं, ना कोई वीडियो मतलब कुछ नहीं करते। कहने का मतलब मेरा ये है, सिर्फ एक जो वीडियो मैं बनाती हूँ उसमें आगे खड़े हो जाते हैं, बाकी इनका रोल ख़त्म हो जाता है। और फिर मेरे से कहते हैं तुम पूरे दिन फ़ोन चलाती हो, और घुसे रहते हैं पूरे दिन खुद फ़ोन में, सामने टीवी चलता रहेगा, हाथ में फ़ोन ऐसे 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 चलता रहेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि शादीशुदा आदमी भी फ़ोन में इतना घुस के करते क्या है। चलो कुआरों का तो समझ में आता है, लेकिन शादीशुदा आदमी इतना फ़ोन में घुस के क्या करता है। टॉयलेट जाओ तो फ़ोन, खाना खाओ तो फ़ोन, चाय पियो तो फ़ोन, स्कूटी चला रहे हो तो फ़ोन, गाड़ी चला रहे हो तो फ़ोन, मतलब बीवी से भी ज़्यादा इनके लिए फ़ोन ज़रूरी हो जाता है। तो मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि ये लोग शादीशुदा जो होते हैं ये इतना फ़ोन क्यों चलाते हैं। आप लोग मेरे को कमेंट करके ज़रूर जवाब देना। अगर किसी के हस्बैंड है वो इतना ही फ़ोन चलाते हैं तो मेरे को ज़रूर बताना कि सभी के चलाते हैं या मेरे पति चलाते हैं। ये एक बड़ा सवाल है। तो गाइज़ ठीक है, कल है कल मंडे है, तो मैं रखूँगी, मैं सोचा है अभी कि मैं सावन के सोमवार रखूँगी व्रत, तो कल देखते हैं रख पाऊँगी या नहीं। अभी बोल नहीं रही हूँ पर कोशिश पूरी करूँगी, रहूँगी। और बाकी पूजा जैसी चल रही है चली रही है। मैंने अपनी भगवान जी शिवलिंग स्थापित कर ली, इसलिए यहीं पे अंदर, ये बाहर यार दिक्कत होती है, कुत्ते वुत्ते ऐसे घूमते, गंदगी लग जाती है, तो इस वजह से अंदर ही रखा लिया। अब ये समझते थे मैं पूजा नहीं करती, लेकिन अब तक यार मेरे को टाइम नहीं मिला था। इन्हें क्या पता मैं कितनी कितनी पूजा करती थी शादी से पहले, ये जानते ही कहाँ है। अब जानेंगे। इसके ऊपर एक पूरा व्लॉग बनाऊंगा कि ये कितनी पूजा करती थी। मम्मी जी के आज भी फ़ोन आते हैं मेरे पास, वो अब भी बेचारी कहती हैं कि मेरी बेटी कितनी पूजा करती थी। ये मम्मी अगर गाइस अगर कभी अब फेस टू फेस मिलेंगे ना जब भी, तो मैं आपको बतवाऊंगी सामने कि मैं पूजा, हाँ मतलब मम्मी से बतवाऊंगी ना। हाँ तो मम्मी से बतवाऊंगी ना। हाँ तो मम्मी बताएंगी ना खुद सामने से, ऐसे क्या तुम कुछ भी कह दो, सामने से बताऊंगी कि मैं करती थी या नहीं करती थी पहले ही ना। तो ये ना मेरे को मतलब ऐसे समझते हैं किसी काम के लिए सोचो तो इन्हें लगता है कि इस पर कुछ नहीं आता। पूजा ये नहीं करती थी, कपड़े इसे नहीं पहनने आते, मतलब हर चीज़ में कि इसे कुछ नहीं आता, मुझे सब कुछ आता है, ऐसा लगता है इन्हें। तो मैं मम्मी से पूछवा दूँगी, तुम चलाते रहो फ़ोन। गाइज हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। हिमांशु है उधर, तो आपको अपनी मम्मी की कसम है, अगर व्लॉग आपने देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, जिन्होंने नहीं कर रखा शेयर भी ज़रूर कर देना। बाय।